नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूएसआर एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको फिर लेके आए हैं करंट अफेयर के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप सब लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और जैसे आपको पता होगा कि ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम डेट भी आ गए हैं, तो उसके मद्देनज़र ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की गई? तो दोस्तों, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन अमेरिका में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने दिया है? तो दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान उठा था, उसका नाम गुलाब दिया था पाकिस्तान ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार नामक योजना शुरू की है? तो दोस्तों, स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार नामक योजना शुरू की है तमिलनाडु सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश बना है? तो दोस्तों, ये यूरोप का पहला देश बना है आइसलैंड, जहां में जो सरकार बनी उसमें पूरी बहुमत महिलाओं के द्वारा ही हो गई। सारी महिलाएं ही मिलके वहां की सरकार बना दी। तो देश है दोस्तों आइसलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है? तो दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन स्थापित किया है हिमाचल प्रदेश ने। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको और अच्छे अच्छे प्रश्न लाते रहेंगे। अगला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों, हारून ग्लोबल के अनुसार 500 कंपनियों में सबसे मूल्यवान कंपनी है एप्पल। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो दोस्तों, पंडित दीनदयाल की जयंती को इस वर्ष अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें सत्र को संबोधित किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य की नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया, अर्थात किस राज्य को नागा खीरा के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया? तो दोस्तों, ये जीआई टैग प्रदान किया गया नागालैंड राज्य को। अगला प्रश्न है, एफएसएसएआई द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में भारत के बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पायदान पे रहा? तो दोस्तों, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है गुजरात ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, 400 डेज के लेखक हैं चेतन भगत। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने C-295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन के किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, यह समझौता भारत ने किया है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ, जिसमें 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस जल विद्युत परियोजना को 2021 IHA ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, यह जल विद्युत परियोजना है तीस्ता 5 को IHA ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, 24 सितंबर 2021 को लेह में 5 दिवसीय प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों, ये फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया है अनुराग ठाकुर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम की एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी AMC की स्थापना की है? तो दोस्तों, ये
नाम है IDRCL। इस नाम से भारत सरकार ने परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी स्थापित की है। अगला प्रश्न है 24 दिसंबर 2021 को सीफर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों इस थीम के साथ विश्व समुद्री दिवस मनाया गया, जो कि 24 दिसंबर 2021 को मनाया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया था कोलकाता में। अगला प्रश्न है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवाएं एवं चिकित्सा आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि की आपातकालीन कोष जारी की है? तो दोस्तों यह आपातकालीन कोष जारी की है संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के लिए $45 मिलियन की, जिसमें दवाएं एवं चिकित्सा आपूर्ति की जाएगी। अगला प्रश्न है भारतीय सेना प्रतिवर्ष किस दिन को हैफा दिवस के रूप में मनाती है? तो दोस्तों हैफा दिवस भारतीय सेना प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को हैफा दिवस के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया गया? तो दोस्तों पुरस्कृत किया गया है कोवलम तट तमिलनाडु और ईडन तट पुडुचेरी। इन दोनों को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो दोस्तों ये अवार्ड मिला है फैरोज फैजा बीथर को। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित होंगे? तो दोस्तों 2022 का शीतकालीन पैरा ओलंपिक और ओलंपिक होगा बीजिंग चीन में। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC T20 विश्व कप 2021 के पुरुष टीम के मेंटर के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों T20 विश्व कप 2021 के लिए महेंद्र सिंह धोनी को पुरुष टीम के मेंटर के रूप में नामित किया है। अगला प्रश्न है विश्व गुलाब दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय वायुसेना में नए अध्यक्ष के रूप में VR चौधरी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो दोस्तों 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज। अगला प्रश्न है 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? तो दोस्तों 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में द क्राउन टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना ने किस देश से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 23 मिलियन यूरो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये हस्ताक्षर फ्रांस के साथ किया गया है, जिसमें भारतीय वायुसेना ने 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण सुंडा जल डमरू मध्य में शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है युद्धाभ्यास इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है हाल ही में SCO देशों के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो दोस्तों इस अभ्यास की मेजबानी किया है रूस ने। अगला प्रश्न है किस देश के
काम्ब्रे वियजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो दोस्तों ये काम्ब्रे वियजा ज्वालामुखी था स्पेन में, जहाँ पे अभी हाल ही में इसमें भयंकर विस्फोट हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये जो सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण, उसका 15वां संस्करण आयोजित किया गया पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को 46वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह कर दिया गया? तो दोस्तों यह विश्वविद्यालय पड़ता है मध्य प्रदेश में, जिसका नाम छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चरणजीत चन्नी पंजाब के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये चरणजीत चन्नी पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अभी जो चुनाव हुआ उसमें आप पार्टी के भगवंत मान सिंह को पंजाब का 17वां मुख्यमंत्री बनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के हाथी मिर्च और तमेललोंग संतरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यह जीआई टैग प्रदान किया गया है मणिपुर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर बने हैं राजा ऋत्विक। अगला प्रश्न है, हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों नीति आयोग ने बायजू ऐप के साथ 112 जिलों में 6 से 12 तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, 18 सितंबर को किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों ये उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ किया गया है अमित शाह के द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने कुम्हार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना की शुरुआत किया है? तो दोस्तों ये संस्था खादी एंड ग्रामोद्योग आयोग, जिसमें कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां सदस्य देश बन गया है? तो दोस्तों एससीओ का 9वां सदस्य देश बना है ईरान। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी खंडिक का निधन हो गया, वे किस देश के थे? तो दोस्तों जो यूरी संडिक थे वो रूस के थे, जो कि 2 बार के ओलंपिक विजेता थे, 2 बार के ओलंपिक में स्वर्ण विजेता थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन की राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक आयोजित की गई? तो दोस्तों ये तजाकिस्तान की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन की राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक की गई। अगला प्रश्न है, 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य की विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया? तो दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में
हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी रमास्वामी की 143वीं जयंती सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? तो दोस्तों ये मनाया है तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में अगस्त 2021 के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड के लिए चुनी गई। तो दोस्तों ये चुनी गई है एमियर रिचर्डसन, जिन्हें 2000 अगस्त 2021 के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो दोस्तों नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन सभी खिताब अब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया? तो दोस्तों चीन ने सभी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये प्रदान किया गया है गौतम अडानी को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।